अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ मेमेलियन फार्माकोलॉजी। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ड्रग अब्यूज़। हमने देखे थे डिफरेंट तरह के ड्रग्स। हमने देखा कि स्टिमुलेंट्स होते हैं कुछ ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करे होते हैं, एक्साइटेड करे होते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो उसको डिप्रेस करे होते हैं, जिनको हम डिप्रेसेंट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग जो थे वो हेलुसिनोजेंस होते हैं और नार्कोटिक्स जो हमने देखे, निकोटीन के कंपाउंड्स हमने देखे। हमने कोकीन देखी और हमने एम्फेटामीन जो है उसके बारे में पढ़ा, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़े और उसके बाद इंसान को क्या इफेक्ट होता है, कैसा फील होता है, वो भी हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। आज के टॉपिक में हम लोगों ने उससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है। आज हमने पढ़ने हैं डिप्रेसेंट्स। तो डिप्रेसेंट्स वो सारे के सारे ड्रग्स होंगे जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगाते नहीं हैं, जो आपको सुला रहे होते हैं, जिससे आपको नींद आ रही होगी, आपको लेजीनेस फील होगी, आप सोए रहोगे। जो ड्रग्स होते हैं उनको लेके आप 4 दिन के बाद उठते हो, ये वो वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, डिप्रेस कर देते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये ड्रग्स। Depressant is a substance that reduces the normal body activity, functioning, or instinctive desires such as appetite for food. It is also called downers. तो इनको downers भी बोलते हैं इन ड्रग्स को, बिकॉज ये आपको डाउन कर रहे होते हैं कम्प्लीटली। इससे आपको नींद आएगी, बहुत नींद आएगी, बेहोशी तारी हो जाएगी और आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको बस मतलब मरे हुए हो आप, इस तरह की फीलिंग होगी। अब डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डिप्रेसेंट्स होते हैं अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स, कैनाबिस, ओपॉइड्स और बेंजोडाइजेपाइंस होते हैं। ये सारे के सारे डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो अगर हम अल्कोहल की बात ही करें तो अल्कोहल के बाद आपको नशा चढ़ जाता है और उसके बाद फिर आप बहुत अजीब अजीब से हरकतें करते हो, आधी बातें आपको याद भी नहीं होती हैं और फिर आप सो जाते हो और फिर आपको इतने दिनों के बाद जब आप उठते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं याद होता, आपको उल्टियाँ आ रही होती हैं, बिकॉज इतने हाई डोज आपने उस चीज़ का लिया बहुत है। जो मूवीज़ में हम जो नॉर्मल देखते हैं ये वही वाला अल्कोहल है और ये क्या होता है, ये डिप्रेसेंट होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुला रहा होता है, तो आप वो नशे की हालत में चले जाते हो। ये क्या होता है, डिप्रेशन के इफेक्ट क्या हैं? जैसे हमने पीछे स्टिमुलेंट्स के इफेक्ट देखे थे, इस तरह अभी हम डिप्रेसेंट्स के इफेक्ट देख रहे हैं कि क्या होते हैं। हाईली एडिटिव होते हैं, इससे आपको नींद आती है, डिजीनेस, बेहोशी बेहोशी से फील होती है, एनजाइटी वगैरह आपकी कम हो जाती है और परमानेंटली डैमेज करते हैं ये आपके डेवलपिंग फीटस को भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको अल्कोहल बिल्कुल मना किया हुआ था, ड्रग एडिक्शन बिल्कुल ख़त्म की हुई थी, बिकॉज जो आपका फीटस होता है वो जल्दी से जाके ख़त्म हो जाएगा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्रोनिक अल्कोहल जो है उससे बहुत सारी किस्म की बीमारियां आपको हो सकती हैं, बिकॉज आपका लिवर डैमेज हो जाएगा, आपकी किडनीज डैमेज हो जाएंगी, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी डिफरेंट डैमेज है। जैसे सबसे पहले क्या है, दिमाग के अंदर क्या होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। क्या होता है, वही अल्कोहल के नशे में आप जो कुछ भी करो तो आप में आपको कुछ भी याद नहीं होता है, इम्पेयर जजमेंट, आपको जजमेंट नहीं रहती, हेडेक्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ब्लैकआउट्स होते हैं, आपको मतलब कि आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, ब्लैकआउट्स होते हैं, आपको इंसोम्निया हो जाता है। ये जो आपने मूवीज़ में देखा है वही सब कुछ। इसके अलावा आपको इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, मतलब आपकी जो गले की नाली है इसका कैंसर हो सकता है, आपको माउथ थ्रोट का कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको आपका दिल का दौरा पड़ सकता है और आप मर सकते हो, लिवर डिजीज हो सकती है, लिवर कैंसर हो सकता है, बिकॉज टॉक्सिन्स हैं और लिवर में जाके ही उन्होंने प्यूरीफाई करा है लिवर, तो लिवर के अंदर इतना हैवी मटेरियल जाएगा तो ऑब्वियसली उसको भी कैंसर हो सकता है। क्रोनिक स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की प्रॉब्लम हो सकती है, इंपोटेंसी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसके अलावा मसल डैमेज हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो बहुत सारे नुकसान हैं आपको अल्कोहल के। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं वो है बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइंस जो होते हैं ये भी ड्रग्स हैं, ये दे हैव सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये आपको सुला रहे होते हैं, ये वही वाले ड्रग्स हैं। ये इनका स्ट्रीट नेम क्या है, इनको बोलते हैं बेंजोस, डाउनर्स एंड गूफ बॉल्स बोलते हैं इनको। इनका इफेक्ट क्या है, इसका नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज लें तो ठीक है, मतलब ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर लोग जो है वो उन मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो आप ड्रग एडिक्टिव हो जाओगे। क्या होता है, ड्राई माउथ, बार बार गला खुश्क हो रहा होता है, हेडेक्स होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओवरडोज करोगे तो आपको नींद आई जाएगी, डिक्रीज लिबिडो होगा, इरेक्शन प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कहाँ पर जाके इफेक्ट करता है, हमने एक पढ़ा था गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड। ये एक हमारे पास क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि डिप्रेस कर रहा होता था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये वो सिग्नल प्रोवाइड करता था जिससे एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही होती थी। तो ये क्या करता है, ये वाले जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं ये जाके उस GABA जो है हमारे पास, गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड की जो वर्किंग है उसका जो लेवल है वो इन्हेंस कर देता है। जब गाबा की एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है तो उससे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, तो आपको नींद आती है और ये सारा कुछ खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है, मतलब वो गाबा को इंक्रीज कर रहा होता है जिससे बाकी कुछ गाबा खुद ही कर लेता है। फिर हमारे पास है ओपॉइड्स। ओपियॉइड्स क्या होते हैं, ओपियॉइड्स जो होते हैं ये सिंथेटिक
या सेमी सिंथेटिक होते हैं, मतलब ये खुद से बनाए हुए केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये लोग यूजुअली सप्रेस करने के लिए डायरिया या कफ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसका भी नशा हो जाता है। क्या होते हैं इनके दूसरे नेम क्या है? डूप, पेन किलर्स और ऑक्सी इसको ही बोलते हैं। इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, इससे क्या क्या कुछ हो सकता है हमारे पे लिखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगी, सीडेशन हो जाएगी, स्वेट्स होंगे। लेस कॉमन क्या है? डिलीरियम जो होता है वो हमारे पास इमोशनल डिस्टर्बेंस या कन्फ्यूजन, मतलब आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे, वो सिचुएशन होती है। सीजर्स मतलब जो आपको दौरे से पड़ते हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। यूरिनरी रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी और हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं आपको ऑपिएट्स के यूज़ से। मॉर्फिन क्या होती है? मॉर्फिन हमारे पास एक और ड्रग है, ये है एनालिसिक एंड नार्कोटिक ड्रग है, और ये एक्ट करेगा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये ओपियम प्लांट से ही, वही पॉपी प्लांट जो था ना, उधर से ही ये भी निकलता है। तो इसके क्या नेम हो सकते हैं? इसके जो स्वीट नेम है स्मैक, ड्रैगन, एच एंड ड्यूब। और मॉर्फिन जो है वो डिफरेंट तरह के कंडीशन तो आपके ऊपर प्रोवाइड करता है, जैसे आपको नींद आती है, नशे में चले जाते हो, डिप्रेशन हो जाता है, नमूनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, नोज़िया, इसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है आपको मॉर्फिन के यूज़ से। अच्छा जी, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्टिमुलेंट्स पढ़ लिया और हमने डिप्रेसेंट्स पढ़ लिए। स्टिमुलेंट्स वो थे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहे थे, डिप्रेसेंट्स वो थे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुला रहे थे। तब आगे हमने पढ़नी है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस वो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स दैट काज अ पर्सन टू सेंस थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट। जैसे कि आपको जिन नज़र आ रहे हैं नशा करने के बाद, या फिर आपको कुछ नहीं हो रहा, अनकॉन्शियसली आपको चीज़ें दिख रही हैं जो असल में हैं भी नहीं। हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो काम नहीं हो रहा वो भी आपको नज़र आ रहा है। आपकी थॉट्स जो हैं वो इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो लग रहा है कि आपको सच्ची मुच्ची वो काम हो रहा है, पर वैसा हो नहीं रहा है। तो या आपको दो लोग दिख रहे हैं, या आपको दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है कि आप उड़ रहे हो हवा में, या आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो वो वाले होते हैं हेलुसिनोजेंस। Hallucinogens are the substances that alter the sensory processing in the brain। अब ये कहाँ पर जाके इफेक्ट करते हैं? आपके सेंसेशंस को इफेक्ट करते हैं। जो आपको नहीं भी नज़र आ रही चीज़ वो भी आपको नज़र आ रही है, मतलब ये आपके आंखों में जाके इफेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप उड़ रहे हो, हालांकि आपके पास पर नहीं है, तो ये आपके सेंसेशंस जो हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, थॉट प्रोसेसिंग को चेंज कर रहे होते हैं, और आपकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं ये ड्रग्स कि अब आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आप पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, वो हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें भी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। हेलुसिनोजेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये मुश्किल होंगी। अच्छा जी, 3 तरह की टाइप्स होती हैं। साइकेडेलिक्स होते हैं, इससे क्या होता है, ऑल्टर करते हैं आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मतलब आपकी जो वेकफुलनेस है, कॉन्शियसनेस है कि आपको मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये वाली जो सिचुएशन है इसको ऑल्टर कर होते हैं, इसको चेंज कर होते हैं। डिसोसिएटिव हेलुसिनोजेंस कौन से होते हैं? जो आपकी थॉट्स की कंटिन्यूटी को ख़त्म कर होते हैं, तो आपको जो थॉट्स आ रही हैं वो ब्रेक आउट हो रही हैं, थॉट्स में भी ब्रेक आउट हो रहा है आपको। फिर हमारे पास आते हैं डेलीरियंट्स वो होते हैं जो इनहिबिट कर रहे होते हैं आपके पास एसिटाइलकोलिन की वर्किंग। एसिटाइलकोलिन जो है हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि काम कर रहा होता था, जो कि स्टिमुलेंट के तौर पे काम कर रहा होता था, तो उसको डिप्रेस कर रहे होते हैं हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस वर्क कैसे करते हैं? हेलुसिनोजेंस को आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हो अपने बॉडी के अंदर। आप इन द फॉर्म ऑफ पिल ले सकते हो, स्मोक कर सकते हो, ईट भी कर सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है कि वो हेलुसिनोजन किस टाइप का है। एक दफ़ा हेलुसिनोजन आपकी बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है, ये जाके ब्लॉक करता है सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करता है, और आपको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। जब तक का उसका असर रहता है, वो 30 मिनट्स का भी हो सकता है, वो 4 घंटे का भी हो सकता है, वो 10 घंटे का भी हो सकता है। उतनी देर तक आपको अजीब अजीब, जैसे ये देखो अजीब सी पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होती हैं। और जो है डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट में ये ड्रग लिया होगा, उतनी ही देर तक उसका नशा जो है वो आपके ऊपर जारी रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग हम डिस्कस करते हैं वो कहलाता है लाइजर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड, LSD इसको बोलते हैं, और इसका स्ट्रीट नेम है सुपरमैन, डॉट्स, ज़ेन एंड गोल्डन ड्रैगन। इसके भी बहुत सारे डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, हमारे मसल्स, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन, हमारी आइज़, हर चीज़ को ये भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब ये कहाँ पर जाके काम कर रहा होता है, ये जो होगा ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये
5-HT हमने ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था, ये जाके उसको ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, ये उसका एगोनिस्ट है, उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। उसको एक्टिवेट करने से क्या होता है, आपको डिफरेंट तरह के कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हेलोसिनेशंस दिखना शुरू हो जाती हैं, और आपके मूड अल्टरनेट हो जाता है, और डिपेंडेंसी आपको उसकी रखी हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हो आप उसकी, आपकी नर्व्स और आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, तो ये भी हेलुसिनोजन ही है एक। उसके बाद है हमारे पास मैरिजुआना जो है वो कैनाबिस सैटिवस एक प्लांट है, वहाँ से निकलता है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम गंजा हशीश या भंग भी बोलते हैं। जो भंग आप नॉर्मली, हम तो नॉर्मली नहीं बल्कि हम मूवीज़ में देखा होता है ना कि लस्सी जो होती है उसमें उसकी जगह पे अगर हम भंग पी लें तो फिर बंदा जो है वो सोया ही रहता है या वो जीव जीव से हरकतें करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, डिजीनेस, नींद आती है, डाउनजीनेस वही के आपको, ड्रॉजीनेस मतलब कि नींद आती है, बेहोशी की तरह चल जाते हो, आप सो जाते हो, और ड्राई माउथ होता है, लोअर कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कॉमन क्या है, इससे आपको बड़े खुशी का एहसास होता है। क्या होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई भंग पी लेता है उसके बाद जो है वो गाना गाना शुरू हो जाते हैं, डांस करना शुरू हो जाते हैं, तो ये वही वाली फीलिंग है। ब्लड विजन, रेड आई और हेडेक हो जाता है। रेयर क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी और सिम्टम्स हो सकती हैं, उन्होंने कहा है कि एंजाइटी हो सकती है, इसके अलावा अटैक्स हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और आपके हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम भी इससे हो सकती हैं। अब ये सब डिफरेंट तरह के ड्रग्स थे। ये ड्रग्स जो हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आप ड्रग एब्यूजिव हो जाओगे, फिर आप फिजिकली एंड मेंटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। और देखो हमने देखा कि किस तरह डिफरेंट हर ड्रग जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। कोई ड्रग जाके आपके जो है वो किसी न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट कर रहा है, कोई किसी को इंक्रीज़ कर रहा है, कोई किसी को डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रीटमेंट, अगर हमने ड्रग एडिक्शन किसी को हुई हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ चले जाओ। हॉस्पिटलाइजेशन में ये होगा कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम करके उस ड्रग की आपको उसे छुड़वाएंगे। बिहेवियरल थेरेपीज़ आपके पास, बिहेवियरल थेरेपीज भी होती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ही होता है कि आप वो जो सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ पे आप चले जाओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। इसके बाद जो है वो चेंज इन एडिक्ट सोशल इन्वायरमेंट, जिस जगह पे आप रहते हो, मतलब अगर आपके दोस्त इस तरह के हैं तो आप वो इन्वायरमेंट चेंज कर लोगे, आप उनमें नहीं रहोगे तो आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल अप हो सकता है। तो डिफरेंट तरीक़ों से आप जो है वो ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो, पर ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इससे बेहतर ये है कि आप प्रिवेंशन करो, आप ऐसी कोई हरकत करो ना जिससे आप ड्रग एब्यूजिव हो जाओ, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ क्या सकता है, रिक्वायर नॉलेज ऑफ, आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, काजेज ऑफ ड्रग टेकिंग बिहेवियर, सोर्सेज ऑफ इलिसिट ड्रग्स, ड्रग के लॉज, ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। आपको ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आप हेल्प कर सकोगे किसी इंसान को जो है चेक करने में कि उसको ये ड्रग लेता है कि नहीं लेता, और फिर उसको छुड़वाने में भी हेल्प कर सकते हो। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं और उनका क्या इफेक्ट है, तब तक आप किसी इंसान में वो सारे चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। परसिस्टेंट कोऑपरेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल एजेंसीज, इसके अलावा जो है बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज और वेरियस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं लोगों को इस चीज़ से निकालने में, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने में। जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्रग्स वगैरह बैन है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी सब कुछ बैन है। तो क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स में तो इतनी अकल नहीं होती है, इसी तरह की सिचुएशन में फंस के अगर वो इस तरह कुछ कर रहे हों तो फिर उनको हम रोकने के लिए जो है डिफरेंट पुलिस आती है, वहाँ के छापे मारती है, चेक करती है। अगर उनको लगता है कि इस बंदे ने किया हुआ है तो हमारे पास ड्रग टेस्ट किए जाते हैं जो हम फोरेंसिक्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं जो नार्कोटिक टेस्ट है वो कर रहे होते हैं। हम उनके यूरिन सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, उनमें से चेक करते हैं, और अगर हमें पता लग जाता है कि कौन सा ड्रग उन्होंने किया हुआ है तो फिर हम उस बंदे को फ़ाइन करेंगे, पेनल्टी करेंगे, या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे ताकि वो उस नशे की आदत से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा पा लें। बिकॉज जो यूथ है उसको तो नहीं पता कि जो है कितना ज़्यादा नुकसान है उस चीज़ का। यही जो टाइम होता है आपकी यूथ का, यही आपका फ्यूचर बनाने का टाइम है, यही आपका फ्यूचर बिगाड़ने का टाइम है। ये कुछ साल जो हैं वो ख़त्म हो गए और आपने वो इसी तरह ही गवा दिए, तो ना फिर आपका करियर बनेगा, ना आपकी फैमिली बनेगी, ना आप किसी काबिल होगे। माँ बाप तो हमेशा पूरी ज़िंदगी नहीं पालेंगे ना, तो फिर इसी तरह कचरों में
पढ़े रहोगे तो उससे बेहतर है कि आप प्रिवेंशन कर लो। एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंशन, इसके अलावा क्या कुछ हो सकते हैं, स्कूल एजुकेशन में आपको एजुकेट किया जाए आप लोगों को कि टीचर्स या जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करें कि एक चीज़ अच्छी नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो इतनी अकल नहीं होती है। ट्रीटमेंट कराई जाए, पब्लिक पॉलिसी हो, लॉ इन्फोर्समेंट जैसे कि पुलिस वगैरह है वो चेक करे। एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट गोल्स सेम होते हैं, रिड्यूस डिमांड फॉर ड्रग, जिससे जब आप बच्चों को समझाओगे तो ऑब्वियसली समझेंगे, तो 100 में से कोई 10 बच्चे तो समझेंगे और वो नहीं करेंगे, उस चीज़ तरफ नहीं लेके जाएंगे। पब्लिक पॉलिसी कोई बनाएंगे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो इंसान को डर होगा तो डर के नतीजे में वो हरकतें नहीं करेगा। तो इस तरह इसके अलावा क्या होगा, जो जब हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही होंगी वो लोगों को पकड़ेंगी जो नशे की आदत करवा रहे हैं, जो नशा बेच रहे हैं, उनको हम पकड़ लेंगे तो फिर हमारे पास वो आगे नहीं दे सकेंगी, वो हमारी यूथ को जो है वो ख़राब नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम जो है वो ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को नोट्स भी देती हूँ, वो फोरेंसिक्स के अकॉर्डिंग है, ड्रग अब्यूज़ के नोट्स किस किस तरह के ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और फोरेंसिक्स का ड्रग अब्यूज़ का क्या रोल है, तो वो भी आप लोगों ने पढ़नी है।